हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेटर राइटिंग. तो राइटिंग सेक्शन का है पार्ट बच्चों, और 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में एग्जाम लेटर राइटिंग आता है और इंटरनल चॉइस ये रहती है. और आपको अगर आपका फॉर्मेट सही होता है तो भी आपको नंबर मिलते हैं. कई बार बच्चे जो है एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, तो बच्चों लेटर छोड़ के नहीं आना है. 6 मार्क्स का होता है, 4-5 तो इजीली आप जो है एग्जाम में मार्क्स को गेन कर सकते हैं. क्लियर? बट आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेट क्या होता है लेटर का. तो लेटर कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. क्लियर बच्चों? तो यही आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं. लेटर राइटिंग राइटिंग सेक्शन का है. इंटरनल चॉइस आपको दे रहेगी. आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है. जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम. तो लेटर्स जैसे अभी मैंने जैसे आई टोल्ड यू कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल लेटर जितने आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, बिजनेस लेटर्स होते हैं, सारे आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, सारे क्या है आपके फॉर्मल लेटर्स. बट अगर आपको अपने रिलेटिव्स को लिखना है, आपके फ्रेंड्स को लिखना है, अपने क्लोज एसोसिएट्स को लिखना है, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनफॉर्मल लेटर्स. क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल लेटर्स. क्लियर? तो 2 टाइप्स के हैं, एक होता है फॉर्मल एंड सेकंड इज योर इनफॉर्मल लेटर. बिजनेस लेटर आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन. प्लेसिंग ऑर्डर्स, कई बार आता है एग्जाम में आता है कि ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको लेटर लिखना है, तो प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज. ऑफिशियल लेटर्स मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट, लेटर्स टू द एडिटर, मोस्टली जो है एग्जाम में आता है. गिविंग सजेशन ऑन एन इशू. लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फॉर जॉब. तो इस टाइप के जो लेटर्स आते हैं किस में आते हैं? फॉर्मल लेटर्स. जितने ऑफिशियल लेटर्स हैं सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? फॉर्मल लेटर. और जितने आपके दीज आर लेटर्स रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स और पर्सनल लेटर इज सिंपल, सिंसियर एंड फ्रेंडली. सिंपल आपको लिखना है. क्लियर? तो अभी हम दोनों टाइप्स देखेंगे. फॉर्मेट देखेंगे कि हाउ टू मेक अ फॉर्मेट, हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर. क्लियर? तो स्टेप्स पे ध्यान देखना है बच्चों कि एट द जो है पहला जो हमारा ओल्ड फॉर्मेट था उसमें हम राइट हैंड साइड में लिखते थे एट द टॉप स्टैंडर्ड एड्रेस. बट जो न्यू फॉर्मेट है उसमें कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं एट द टॉप स्टैंडर्ड एड्रेस. बट डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ सैंडर्स एड्रेस. कई बार बच्चे जल्दी जल्दी जो है अपना नाम लिखते हैं सैंडर्स एड्रेस में, बट आपको नहीं लिखना है. यूअर्स फेथफुली में आपको नाम लिखना है. क्लियर? तो सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता. यहाँ पे कुछ जो है हमने रूल्स लिखे हैं, पॉइंट्स दिए हैं जो आपको ध्यान में रखना है वाइल ड्राफ्टिंग अ लेटर या वाइल राइटिंग अ लेटर. राइट अ लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट टू द लेफ्ट. पूरा जो है आपको जो एक ही साइड लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. स्टेट योर रीजन फॉर राइटिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड स्टे ऑन ट्रैक. जब हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं तो हम पहले अपने क्या लिखते हैं? प्रॉब्लम को शेयर करेंगे. अगर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मीन्स जो आपको विषय दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर में. फिर आपको लिखना है मेन कंटेंट लिखना है कि क्यों क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, या जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग. देन कंक्लूजन. तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. अगर आप बैंक में जो है लेटर लिख रहे हैं, ऑलवेज इंक्लूड स्पेसिफिक्स दैट विल हेल्प ईज द रेसिपिएंट्स. अब रेसिपिएंट्स कौन होते हैं बच्चों? जिनको आप लेटर भेज रहे हैं, जो आपका लेटर को रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर्स. तो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं उसमें मेंशन करना है बच्चों. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, मेंशन योर अकाउंट नंबर. अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है बैंक से, तो आप जब तक अपना अकाउंट नंबर नहीं मेंशन करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो यू क्या करना है आपको? इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, मेंशन योर अकाउंट नंबर. If you refer to other correspondence, quote date of the letter,
वो अभी हम बताएंगे फॉर्मेट में हाउ टू राइट। रेफरेंस नंबर देंगे अगर रेफरेंस मांगा है, फाइल नंबर लिखेंगे, ऑर्डर नंबर लिखेंगे, चेक नंबर विथ डेट, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे। ये नहीं है कि सब में आपको रेफरेंस नंबर देना है, सबको आपको चेक नंबर देना है, सबको अकाउंट नंबर देना है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और जहाँ पे अगर जो आपके लिए तो वहां पे क्या मांगते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी अटैच करनी पड़ती है। Gently and respectfully direct the recipient course of action. It may be strongly worded, but always be courteous. Polite होना चाहिए आपको language and pleasant tone. Self introduction को avoid करें, should be avoided. अपना इंट्रोडक्शन देके लेटर कोई नहीं लिखेंगे एग्जाम में, अपना रेफरेंस नहीं देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। Informal expressions, greetings or contracted forms of words should not be used. वहाँ पे abbreviations या contracted forms को use नहीं करना है letter में। The language should be simple होनी चाहिए, straightforward. Leave a line additional space between paragraphs since no indentation is followed. जब भी आप लेटर लिखेंगे तो एक एक जो है स्पेस आपको छोड़ना है, चाहे आप बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हैं उसमें भी पैराग्राफ के बाद आपको एक एक लाइन छोड़ना है। ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क्स टू बी यूज्ड। डू नॉट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड द न्यू फॉर्मेट। क्लियर? डू नॉट आस्क इन लेटर्स टू द एडिटर, डू नॉट आस्क द एडिटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इन जॉब एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं बच्चों? करिकुलम विटे CV, biodata format resume should be written. It should not be included in the body of the letter, but after the complimentary clause as an enclosure. जो भी आपको अपना बायोडेटा देना है या CV देनी है तो वो एप्लीकेशन में इंक्लूड नहीं होते बच्चों। पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे और उसके साथ आप अपना बायोडेटा जो है अटैच करेंगे और अपनी जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज मांगिए उसको लिखेंगे। क्लियर? तो एप्लीकेशन के साथ उसको जोड़ना ही नहीं, लिखना है, जोड़ना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है? राइट एन एप्लीकेशन। यूज yours truly, yours sincerely in the letter to the editor, yours sincerely as a complimentary clause. तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, yours faithfully, yours sincerely, yours truly according to the letter आपको लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको? सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? देन पुट द डेट, और डेट के बाद आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसेस एड्रेस भी बोलते हैं उसे। देन सैल्यूटेशन, और उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, और लास्ट पॉइंट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? तो अभी हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, सारे बच्चे ध्यान दें, कोई भी बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा एग्जाम में लेटर। तो दिस इज द फॉर्मेट और इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब आपको एग्जाम में कई बार बच्चे लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, डोंट राइट इट, यहाँ पे सिर्फ यू हैव टू पुट द एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, नेवर राइट योर नेम, जैसा अभी मैंने बताया कि अपना नाम नहीं लिखना है, नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? अपना नाम नहीं लिखेंगे। डेट, अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में डेट डालते हैं स्लैश करके। तो बच्चों इसमें कुछ याद तो आपको करना नहीं है, और अगर डेट अगर गलत हो गई तो आपके नाम नंबर जो है डिटेक्ट हो जाएंगे इन द एग्जाम। तो यहाँ पे डेट सिंपल से आपको स्लैश करके नहीं लिखनी है, डॉट करके नहीं लिखनी है, सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखनी है। सपोज आज के है बच्चों 4 फरवरी, तो आपको क्या लिखना है? 2025, ऐसे नहीं लिखनी है बच्चों, डॉट करके भी नहीं लिखनी है, और आपके अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नंबर कट हो जाएंगे। ये भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, और इस तरह से आपको लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में वर्ड्स में। क्लियर?
नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता हो गया, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। नेक्स्ट आ गई आपकी डेट। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आपको भेजना है, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों, आपको वहीं से यहाँ पे फॉर्मेट में फीड करना है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट, किस विषय में, ये भी ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, दैट इज योर सैल्यूटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, और सब जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा आपका, बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन, आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो एडिटर को है, कुछ लाइन जो है कॉमन है वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे। मेन कंटेंट कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके विषय में आप थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखेंगे, नॉट सो लेंथी। कंक्लूजन कि आप उनसे क्या चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, या सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली। सिग्नेचर ए फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर, बिलो द सिग्नेचर द नेम एंड डेजिग्नेशन जरूर वहां पे लिखे ऑफ द पर्सन। तो ये जितने भी पॉइंट्स है बच्चों अभी देखेंगे हम, क्वेश्चन से कितनी इजीली जो है आप फॉर्मेट में फीड करेंगे, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा भेजने वाले का पता, सेंडर्स एड्रेस, बट डोंट राइट योर नेम एट द टॉप, डेट एक्सपेंडेड फॉर्म में किसने से 4 फरवरी है तो 4 फरवरी 2025, स्लैश नहीं करना, डॉट नहीं करना। रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है बच्चों। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, किस विषय में आप जो है लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सब्सक्रिप्शन। लेट्स डू द एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू ड्राफ्ट और हाउ टू राइट अ लेटर। सबसे पहले रीड इट केयरफुली, ध्यान से उसको पढ़ें, फिर देखें कि इसमें सेंडर्स एड्रेस कौन सा है, रिसीवर एड्रेस कौन सा है, या आपका सब्जेक्ट क्या है, किस विषय पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन हैज लाइफ मिजरेबल, लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि इनसैनिटरी कंडीशन है। राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर of your municipal corporation requesting him to take necessary steps before it is too late। तो सिंपल सा है, किसको लेटर लिखना है, टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो सिंपल से हमने यहाँ पे मार्क क्या कर लिया, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली जहाँ पे आप रहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यू आर रोहित और ज्योति, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं यू आर और एड्रेस लिख सकते हैं इसमें, और देहरादून। क्लियर, एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि एड्रेस नहीं दिया है तो देहरादून दिया है, एड्रेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरिद्वार का लिखा है, तो अगर यहाँ पे हरिद्वार है तो यहाँ पे भी हरिद्वार आएगा, क्लियर, और यहाँ पे भी हरिद्वार, और अगर यहाँ पे देहरादून है तो बच्चों यहाँ पे भी देहरादून आएगा और यहाँ पे भी देहरादून आएगा, क्लियर। तो इन छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो क्वेश्चन में लिखा है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हरिद्वार।
ऑफ 255, जो एड्रेस लिखा है यहाँ पे, जहांगीर पुरी, हरिद्वार। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है, इन सैनिटरी कंडीशन हैज मेक द लाइफ miserable, write a letter to the sanitary inspector of your municipal corporation requesting him to take necessary steps before it is too late. You are Rohit or Reena of 255 Jahangir Puri, Haridwar. ये आपकी हो गई प्रॉब्लम, ये हो गया आपका सैंडर्स एड्रेस, और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या सब्सक्रिप्शन। अब आपको कैसे फ्रेम करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था आपको, सेंडर्स एड्रेस। क्या बताया था, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस क्या है, 255 सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन से ही इसको पुट कर। नेक्स्ट है डेट, जिस दिन भी आपका पेपर है उस दिन की आप डेट को पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस। अब किसको भेजना है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ, राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर क्या हो गया आपका, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? रिसीवर्स एड्रेस है। अभी आपने कुछ याद किया बच्चों? ऑब्वियसली नहीं करा है, क्योंकि सब चीजें हमने कहाँ से कॉपी करी, फ्रॉम द क्वेश्चन। क्लियर? देन आता है आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, सब्जेक्ट, विषय, किस विषय पे आपको लिखना है। तो इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी, तो ऑब्वियसली है कहाँ की है, जहांगीरपुरी की है, जहाँ पे आप रहते हैं। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर? अब आप क्या चाहते हैं उनसे, ये अभी हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखेंगे। देन सैल्यूटेशन, सर और मैम क्या होता है आपका, सैल्यूटेशन होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ बच्चों, सब्जेक्ट सेंडर्स एड्रेस, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से हमने यहाँ पे कॉपी किया है। देन पुट द डेट, अब यहाँ पे आज की डेट लिखते हैं हम, February 2022। सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको क्या करनी है, स्पेस छोड़ना है, राइट? और देन पुट द डेट, जिस दिन पेपर होगा उसी की डेट डालेंगे। फिर आपका क्या आएगा, रिसीवर्स एड्रेस द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। ये भी हमने यहाँ पे मार्क करा है, वही आपको यहाँ पे कॉपी करना है। क्लियर? जहां आप रहते हैं हरिद्वार, तो हरिद्वार का ही यहाँ पे रेफरेंस देना है। सब्जेक्ट क्या है आपका, इन सैनिटरी कंडीशन ऑफ जहांगीरपुरी, क्योंकि आप जहांगीरपुरी में रह रहे हैं तो उसी का रेफरेंस देंगे आप। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे क्योंकि हम अपनी जो है प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर इसमें डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट्स में। इंट्रो, सेकंड क्या है आपका, बॉडी ऑफ द लेटर,
मेन कंटेंट, थर्ड पॉइंट क्या आएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अब कॉमन क्या आपको लिखना है सैल्यूटेशन के बाद? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, सिंपल सा आपको क्या लिखना है, ये जो प्रॉब्लम लिखी है इसको यहाँ पे राइट डाउन करना है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर attention, yeah, I would like to draw the attention of your authority regarding, अपनी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को लिख देंगे जो यहाँ पे हमने इन द सब्जेक्ट में लिखा है। I would like to draw your attention to the insanitary condition of the Jahangirpuri of area of this city। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका इंट्रोडक्शन हो गया, सिंपल सा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट आप बताएंगे कि रिगार्डिंग कि ये वाली प्रॉब्लम से आपको क्या फेस करनी पड़ेगी, जितने रेसिडेंट्स हैं क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, कि जो ड्रेन्स है वो रेगुलरली साफ सफाई नहीं होती है। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, ऑब्वियसली है कि कूड़ा लोग जो है हियर एंड देयर जो है फेंकते हैं। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड। पीपल थ्रो ऑल द रिफ्यूज या ऑल द गार्बेज हियर एंड देयर, सारा कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं। द गार्बेज इज नॉट येट क्लीन फॉर मैनी डेज, कई दिनों से जो है कूड़ा जो है वहां से साफ नहीं हुआ है। गार्बेज इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज इन आवर लोकेलिटी। तो आप उसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे कि भाई डिसएडवांटेजेस मीन्स एडवांटेजेस तो होंगे नहीं क्योंकि इंसैनिटरी कंडीशन है। तो हम बताएंगे यहाँ पे कि उससे हार्मफुल इफेक्ट क्या है। इट कैन कॉज हार्मफुल डिजीज इन आवर लोकेलिटी। अब हम लिखेंगे कंक्लूजन, क्योंकि आपको टू द पॉइंट लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है। लास्ट में आप लिखेंगे आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस एरिया। लास्ट में लिखेंगे योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोहित लिखा है और रीना लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रोहित एंड रीना। एक नाम लिखना है रोहित और रीना। इज इट क्लियर? तो अभी आपने कितना याद करा बच्चों? अगर इतना भी आप लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम लेटर में। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सेंडर्स एड्रेस। सेकंड क्या है आपका? डेट है। थर्ड क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस है। देन सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और योर्स फेथफुली। ये एक एग्जाम्पल हमने करा। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नोट डाउन करते रहें और एग्जाम में जो है कोई बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि इट इज वेरी इजी। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और उसी को अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट फीड करना है। नेक्स्ट है बच्चों यू आर। अब यहाँ पे नाम लिया है रोहित एंड ज्योति। यू आर रोहित और ज्योति ऑफ 2A बद्रीनाथ रोड करण प्रयाग। तो कहाँ का एड्रेस है बच्चों? किसका एड्रेस है? सैंडर्स एड्रेस, कि आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे आपका यूएस फेथफुली भी है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है और एड्रेस दोनों दिए हैं। नेक्स्ट क्या है? राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर म्यूनिसिपल बोर्ड। अब आपको किसको लिखना है? चेयरमैन को लिखना है। म्यूनिसिपल बोर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस। अब ऑलमोस्ट जो है बच्चों सिमिलर सा ये क्वेश्चन है, बट जो है लैंग्वेज डिफरेंट है, तो आप जो है कंफ्यूज ना करें। अगर उसी को भी लिखेंगे तो आपका सही होगा, बट आपको चेंज क्या करना है? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है, ये आपका सेम हो सकता है। योर्स फेथफुली आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस क्या है बच्चों? 2A बद्री अंडरलाइन करें, अंडरलाइन दिस एड्रेस।
ये क्या हो गया आपका भेजने वाले का पता। किसको भेजना है? चेयरमैन को। और कहाँ का चेयरमैन है? आपके एरिया का है, म्युनिसिपल बोर्ड करण प्रयाग। अब उसमें हमने क्या लिखा था बच्चों? हरिद्वार। क्लियर? यहाँ पे जो लिखा है वही आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट, सेम है, इनसैनिटरी कंडीशन इन द टाउन। So I wish to draw, वही है, सेम है, I would like to draw the attention, या I wish to draw your attention regarding the या to the sanitary conditions prevailing in and around the town. If you visit the place, you will find heaps of garbage, heaps of rubbish and garbage dumped along the streets. एंड filthy water overflowing the drains, क्योंकि सफाई नहीं हुई है तो डेफिनेटली जो वाटर क्या कर रहा है, गंदा पानी, filthy water overflowing the drains. The environment as a whole present a serious healthy hazard. Kindly, अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन वो कंक्लूजन करें. Kindly take necessary immediate action to start a cleanliness drive in the locality. क्योंकि सफाई की बहुत जरूरत है. अगर सफाई नहीं हुई तो क्या होगा बच्चों? डेफिनेटली क्या स्प्रेड होंगी? डिजीज. तो अगर आपके घर के चारों तरफ अगर कहीं पे इनसैनिटरी कंडीशन है तो आप जो है इस तरह से लेटर को लिख के पोस्ट कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि काइंडली टेक नेसेसरी इमीडिएट एक्शन. ये क्या है बच्चों आपका सेंडर्स एड्रेस. डेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ सो दैट कि ये वाले स्टेप्स को आप लर्न करें. रिसीवर्स एड्रेस. ये क्या है आपका सब्जेक्ट. विषय, किस विषय पे आपको लिखना है. ये क्या है आपका सैल्यूटेशन. क्लियर? और ये क्या है आपका बॉडी ऑफ द लेटर. 3 पार्ट्स में है. नंबर 1 है इंट्रोडक्शन. सेकंड है आपका मेन कंटेंट. थर्ड है आपका कंक्लूजन. इसके बाद आपका आएगा थैंकिंग यू. ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और अपना नाम लिखेंगे. कौन सा नाम लिखना है आपको? रोहित और ज्योति. कौन सा नाम लिखना है? रोहित और ज्योति. जो क्वेश्चन में दिया है वही नाम लिखना है. अपना नाम नहीं लिखना है. डोंट राइट योर ओन एड्रेस. अपना एड्रेस नहीं लिखना है. अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है वाइल राइटिंग अ लेटर. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है इन द एग्जाम. बहुत इजी है. अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि सब चीजें जो है हमने कहाँ से कॉपी करी है बच्चों? क्वेश्चन में से कॉपी करा है. सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर? डेट, जिस दिन आप पेपर दे रहे हैं उस दिन की डेट डालेंगे. सैल्यूटेशन डियर सर, डियर मैम. इंट्रोडक्शन, सिंपल सा एक लाइन आप याद करें. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन. कॉमन लाइन है जो आपको यहाँ पे लिखनी है. तो 2 लेटर ऑलमोस्ट सेम थे. हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है आपकी किस तरह से क्वेश्चन में किस तरह से मार्क करना है.
इधर हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना के बताया है आपको हाउ टू राइट अ लेटर, और किस तरह से सारा फॉर्मेट आपने देखा होगा कि कितना जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा है, राइट हैंड साइड को यूज नहीं करना है। कई बार बच्चे जो है मिक्स कर देते हैं लेटर को और फॉर्मेट को, ओल्ड और न्यू को। तो बट आपको इस तरह से एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में से ही लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना है, अपने बारे में सेल्फ जो है इंट्रोडक्शन नहीं देना है, शुड बी अवॉइडेड। लैंग्वेज क्या है, सिंपल है बच्चों, टू द पॉइंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लिखना है, बहुत घुमा फिरा के जो है लेटर को नहीं लिखते हैं, टू द पॉइंट। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको, और या फिर एग्जाम में इस तरह से आप पॉइंट लिख सकते हैं कि ये सेंडर्स एड्रेस है, ये रिसीवर्स एड्रेस है, ये सब्जेक्ट है, ये बॉडी ऑफ द लेटर है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हाउ टू राइट और हाउ टू ड्राफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यू आर नवनीत ऑफ 65। नेक्स्ट है, ये भी आपके इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं। यू आर नवनीत ऑफ 65, जोहरी बाजार, अल्मोड़ा। रिसेंटली यू बॉट अ, अब ये डिफरेंट टाइप का है। अभी हमने सफाई का पढ़ा है कि इनसैनिटरी कंडीशन से कैसे रेसिडेंट्स जो है परेशान है, या डिफरेंट डिजीजेस जो है स्प्रेड हो सकती हैं। बट यहाँ पे है कि आपने एक फोन खरीदा है, डिफेक्टिव पीस था। यू आर नवनीत ऑफ 65, जोहरी बाजार, अल्मोड़ा। रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम द फोन पॉइंट 83 मीन बाजार, अल्मोड़ा। द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज। अभी 1 महीना हुआ है और आपको प्रॉब्लम कर रहा है आपका मोबाइल। राइट ए लेटर टू द डीलर गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्क हिम और हर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है वही आपको लिखना है लेटर में। अब यहाँ पे क्या है लिखा है कि 1 महीना हुआ है आपको मोबाइल लिए हुए, और आपका जो मोबाइल है वो कैसा है, डिफेक्टिव पीस है। या तो आप चाह रहे हैं कि उसको क्या करें, रिपेयर करें, या अदरवाइज उस सेट को क्या करें, रिप्लेस करें। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, यू आर नवनीत, एक ही नाम दिया है तो सारे बच्चों का सेम रहेगा, नवनीत। एड्रेस क्या दिया है बच्चों, 65 जोरी बाजार, अल्मोड़ा। तो ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। रिसेंटली यू बॉट ए मोबाइल फोन, कहाँ से खरीदा, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी देना पड़ेगा। फोन पॉइंट का भी एड्रेस है 83 मेन बाजार, अल्मोड़ा। फोन पॉइंट से आपने खरीदा है। द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ, और 1 महीना ही हुआ है। आपको ये भी रेफरेंस देना है कि कब खरीदा था, अंडर वारंटी है या नहीं है, ये रेफरेंस। और बिल का जो है रेफरेंस आपको देना है, डेट किस डेट को आपने परचेस किया है। क्लियर? एंड आस्किंग हिम और हर टू रेक्टिफाई, और लास्ट में आप क्या चाहते हैं, ये जो है सब्जेक्ट है आपका रेक्टिफाई, रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट। या तो उसको रिपेयर करें या आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। सब्जेक्ट ये आपका रिसीवर्स, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? ये आपका आएगा स्टैंडर्ड सेट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम से आपको जो है लर्न हो जाएगा, और फिर आपको लर्न नहीं करना है, स्टेप्स समझने। सिंपल सा। अब इसको हमें फॉर्मेट में कॉपी करना है। स्टैंडर्ड एड्रेस हमें पता है 65 जोरी बाजार, देहरादून। देन पुट द डेट, डेट आज ही डालेंगे, जिस दिन भी आपका पेपर है वो डेट डालनी है। फोर्थ 2025। फिर क्या आएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका एड्रेस भी हमने यहाँ पे मार्क किया है। द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार, अल्मोड़ा।
और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट रेक्टिफाई और प्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन। या तो आप उसको जो है रिपेयर करें या आप उसको रिप्लेस करें। ये भी आपको लाइन कहाँ से कॉपी करनी है, फ्रॉम द क्वेश्चन, सर और मैम, और इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। अब सिंपल सा आपको लिखना है कि भाई मैंने ये खरीदा, कहाँ से खरीदा, फोन पॉइंट से जो है अपना मोबाइल का बताएंगे कि ये सैमसंग का है, नोकिया का है, जो भी आपको लिखना है। बिल नंबर का यहाँ पे रेफरेंस देना है, किस तारीख को लिखना है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों, 4th को हम जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, आज की डेट डाली है तो 4th को मैं कंप्लेंट कर रही हूँ। तो मैंने खरीदा कितना, कब है बच्चों, 1 महीने पहले। तो इट मीन्स कब खरीदा है, जनवरी में। क्लियर। तो यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जनवरी की कोई सी भी डेट डाल सकते हैं आप, 10 डाल देते हैं, 12 डाल देते हैं, 12th जनवरी was using। तो इसको बच्चों कल करेंगे और आप जो है इसको रिवाइज करके आए और अपने आप कोशिश करें हाउ टू राइट अ लेटर। डिफरेंट टाइप्स के अभी हम आगे और भी करेंगे, एडिटर को किस तरह से लिखना है आपको। अभी हमने एक एग्जांपल करा है, उसी के 2 टाइप्स के करे हैं। तो घर में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि इट इज वेरी इजी। क्योंकि लेटर में जो है नंबर्स जो है गेन करना, इट इज वेरी इजी। तो सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।